हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्रांति 1857 हुई उससे पहले या फिर क्रांति हुई किस कारण से, कि अंग्रेज़ों की वजह से। तो अंग्रेज़ है वो भारतीय राजाओं के साथ संधियाँ कर चुके थे। तो भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ क्यों की थी? तो मराठों के आतंक से वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से संधियाँ की थी। अब मराठाओं ने किस तरह राजस्थान में लूट मार की थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने राजस्थान में 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई थी इसके बारे में पढ़ा है। हमने 1857 की क्रांति राजस्थान में जो शुरू हुई थी नसीराबाद, और फिर दूसरी सेकंड जो क्रांति हुई थी वो नीमच में, वहाँ तक हमने पढ़ा था। और अब हमें पढ़ना है एरिनपुरा के बारे में। तो 1857 की क्रांति का अपना इस बार का टॉपिक रहेगा एरिनपुरा की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो अब हम देखते हैं इसे मैप के थ्रू कहाँ पड़ता है ये एरिनपुरा। इस तरह कुछ राजस्थान का मैप है, थोड़ा इधर उधर हो तो एडजस्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर था अजमेर, जो अंग्रेजों का मुख्य स्थल माना जा सकता है राजस्थान में। फिर अजमेर में ही था नसीराबाद, जहाँ से क्रांति शुरू हुई। फिर दूसरा स्टेज था नीमच। थर्ड आता है एरिनपुरा। थर्ड एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पड़ता है? एरिनपुरा पड़ता है पाली, जो उस वक्त आता था मारवाड़ के अंडर में। एरिनपुरा में क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त 1857, जब नसीराबाद में क्रांति का बिगुल बजा और उसका समाचार एरिनपुरा में मिला, यानी कि एरिनपुरा के क्रांतिकारियों को मिला, तो उन्होंने ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जोधपुर के महाराजा ने यहाँ से, जोधपुर के महाराजा के अधीन आती थी, यानी कि जोधपुर के महाराजा के जो एरिया था, उनका क्षेत्र था, उसी में आता था ये एरिनपुरा। अब एरिनपुरा के सैनिक है वो कौन सा नारा देते हैं, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ वो कौन सा नारा देते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी मतलब अंग्रेज। ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने। अब जोधपुर लीजन, यानी कि जोधपुर में अंग्रेज सेना थी, और जिसमें अपने महाराजा जोधपुर का था, उसका भी जो सैनिक है उसके भी इसमें जोधपुर लीजन में थे। तो जोधपुर लीजन की जो पलटन थी उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था। अब वो क्रांतिकारी है वो अंग्रेजों के शासन से और जोधपुर के महाराजा के शासन से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए थे, और फिर उन्हें सूचना मिल गई कि नसीराबाद में क्रांति हो गई है। तो नसीराबाद में क्रांति हुई, तो अब वो पीछे रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया? क्रांति की शुरुआत कर दी और कुछ अंग्रेजों को भी अपने साथ ले लिया था।
यानी कि उनको अपने अधीन बना लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको कैद कर लिया था। फिर इन्होंने आगे बढ़े दिल्ली के लिए। इनकी यहाँ पर जब उनका विद्रोह हो चुका था तो वो दिल्ली के लिए आगे बढ़े। यहीं पर आगे आते ही हाल ही में ही एक गांव पड़ता है आहुआ। आहुआ के ठाकुर ने उनका वो संभाल लिया था, मुख्य सेनापति का, यानी कि उन्होंने अपने अधीन ले लिया था इनको, या फिर हम कह सकते हैं कि इन सैनिकों को इसने क्या दे दी थी, सहायता दे दी थी। या अब इसका यहाँ पर आहुआ का जो कुशाल सिंह था, ये कुशाल सिंह अंग्रेज विरोधी भी था और जोधपुर के महाराजा का विरोधी भी था, तो दोनों का ये विरोधी था। तब इसने इन दोनों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सोच लिया। अब इस सेना का नेतृत्व किसने ले लिया हाथ में, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। अब जब कुशाल सिंह ने ले लिया तो यहां से जोधपुर के महाराजा, यही लिख देता हूं, जोधपुर के महाराजा ने अपने सेनापति ओनार सिंह या ओनार सिंह के नेतृत्व में कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों के खिलाफ सेना भेज दी। कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों के खिलाफ सेना भेज दी। इस सेना में एक अंग्रेज अधिकारी भी था जिसका नाम था हीथकोट। अंग्रेज अधिकारी हीथकोट भी साथ में था। अब क्रांतिकारी और आहुआ के कुशाल सिंह अंग्रेजों और जोधपुर महाराजा से खपा हो चुके थे। वो इनका संबंध इनसे अच्छा नहीं था दोनों से, और इन्होंने ही क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाल लिया। क्रांतिकारी अंग्रेज और शासकों के खिलाफ थे। अब इन्होंने इस तरह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा की सेना की हालत खराब की, जो अब हम आगे देखेंगे। अब आहुआ के कुशाल सिंह को मेवाड़ के भी कुछ सामंतों का सहयोग मिल गया था। मेवाड़ के कुछ सामंतों का भी सहयोग मिल गया। यानी कि आहुआ के कुशाल सिंह की सहायता करने के लिए मेवाड़ के कुछ सामंतों ने सेना भेजी और क्रांतिकारी सेना साथ में थी, कुशाल सिंह की सेना भी थी, तो एक संगठित मजबूत सेना तैयार हो गई थी। अब ओनार सिंह को और हीथकोट को जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजों ने मिलकर कुशाल सिंह के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। तो बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की
खुशहाल सिंह व क्रांतिकारियों की विजय हुई। खुशहाल सिंह व क्रांतिकारियों की विजय हुई, यानी कि ये जीत गए। कब का युद्ध? 8 सितंबर का युद्ध, जो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें जो मारवाड़ की सेना थी, मारवाड़ की सेना के सेनापति ओनार सिंह या ओनार सिंह युद्ध स्थल पर मारा गया। हीथकोट अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ। अब यहां पर क्रांतिकारियों और खुशहाल सिंह का हौसला बुलंद हो गया और उन्होंने जोधपुर राजा के आक्रमण की सामग्री को लूट लिया। आक्रमण की सामग्री यानी कि वो आक्रमण करने के लिए जो साथ में लाए थे सामग्री, गोला बारूद है, बंदूकें हैं, तो उनको क्रांतिकारियों ने लूट लिया। सामग्री को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इस हार से जोधपुर के राजा या जोधपुर के महाराजा को बहुत बड़ा धक्का लगा था और अंग्रेजों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि हीथकोट ने जाकर पूरी कहानी बता दी। अब अजमेर जो शास्त्रागार था और अजमेर जो इनका मुख्यालय था, किनका? एजीजी का, एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल, एजीजी का मुख्यालय अजमेर था। तो यह सूचना जब एजीजी को प्राप्त हुई, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने स्वयं सेना लेकर खुशहाल सिंह के क्रांतिकारियों के विरुद्ध आ गया। खुशहाल सिंह वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध में आ गया या विरुद्ध आ गया। अब इसके साथ यानी कि एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के साथ मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन भी था। कहां का? यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन भी साथ था। इस युद्ध में यह कहां पर लड़ा गया? चेलावास। कहां पर लड़ा गया? चेलावास। और बिथोड़ा युद्ध के 10 दिन बाद लड़ा गया था, तो 8 से 18 सितंबर, 10 दिन बाद है तो 18 सितंबर 1870। अब उस युद्ध में तो यानी कि बिथोड़ा युद्ध में जो अपने जोधपुर के महाराजा की सेना भी थी और अंग्रेजों की भी कुछ सेना थी, लेकिन इसमें तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज गोरे थे और इंडियंस को काला बताया गया, तो इस युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है।
मैकमोहन तो मारा गया, क्रांतिकारियों के हत्या चढ़ गया और मैकमोहन मारा गया। अब मैकमोहन के सिर को काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया। कहां पर लटका दिया गया? आउवा के किले पर लटका दिया गया। अब क्रांतिकारियों की इस साहसिक विजय का परिचय हमें यहीं से मिलता है कि पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोहन को भी भागना पड़ा था। कुशाल सिंह की भी सेना थी, क्रांतिकारी थे, मेवाड़ के कुछ सामंतों का सहयोग था जो अंग्रेज विरोधी थे, और मैकमोहन के मरने से पैट्रिक लॉरेंस भी भाग गया था, बुरी तरह घायल हो गया था। अब इसने क्या किया? पैट्रिक लॉरेंस ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना बनाई। पैट्रिक लॉरेंस ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना बनाई। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना बनाई और कर्नल होम्स ने, क्रांतिकारी अब आगे निकल गए दिल्ली के लिए, तब कर्नल होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 20 जनवरी 1858 को आउवा पर, यानी कि सितंबर की बात है, सॉरी 20 अक्टूबर, अगले महीने, एक महीने बाद की बात है, 20 अक्टूबर, या ऐसे याद रख लो 20/10/1857 आउवा पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने फिर आउवा पर आक्रमण किया। अब आउवा के जो सामंत थे, ठाकुर थे, कुशाल सिंह, उनके पास साथ में क्रांतिकारी भी नहीं थे पूरे, तो उन्होंने घेरा डाल दिया। आउवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, वो अपने छोटे भाई को किले का भार सौंपकर, छोटे भाई को किले का भार सौंपकर स्वयं किले से निकल गया था। और कहां पर चला गया था? मेवाड़ के एक सामंत का नाम आता है सलुम्बर का केसरी सिंह, तो वो कहां पर चला गया? कुशाल सिंह। अब कुशाल सिंह चला गया सलुम्बर के केसरी सिंह के पास। सलुम्बर का केसरी सिंह उस वक्त का मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक, या सबसे शक्तिशाली शासक नहीं, सामंत माना जाता है। अब मेवाड़ में केसरी सिंह का जो दबदबा वो चलने नहीं दिया, क्योंकि मेवाड़ के स्वरूप सिंह और मेजर सावर्स ने काफी जो दंड की प्रक्रिया उसको कठोर लगा रखा था और धमकियां भी दी थी। अगर भी आपने कुछ अंग्रेजों के खिलाफ और मेवाड़ के शासक के खिलाफ करने की कोशिश की तो आपको दंड दिया जाएगा, राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए केसरी सिंह ने एक बार कहा जरूर था कि अगर महाराणा है वो जो मुख्य रूप से उनके अधिकार थे वो अगर नहीं दिए गए तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा और उसके किसी विरोधी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा। तब सावर्स ने उनको धमकी भरा पत्र लिखा कि अगर ऐसी कुछ भी आपने हरकत करने की कोशिश की तो आपको मेवाड़ से निष्कासित करवा दिया जाएगा और दंड दिया जाएगा। अब यहां पर अंग्रेजों की विजय होने के पश्चात आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुलदेवी थी सुंगाली माता, सुंगाली माता की मूर्ति है वो अंग्रेज ले गए थे और अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। कहां पर रखवा दिया? अजमेर संग्रहालय में। अंग्रेज सुंगाली माता की मूर्ति लेके चले गए, अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। आउवा के किले को गोलों बारूद से उड़ा दिया गया और इतना अत्याचार किया आउवा के गांव में, आउवा नामक गांव में, कि वहां पर अंग्रेजों ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की ये निर्मम तरीके से गांव वालों को हत्या करने का जो इनका
मंसूबा था वो उन्होंने पूर्ण तो किया, लेकिन ये एक मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही घटिया काम अंग्रेजों ने किया था। इस प्रकार जो एरविनपुरा की क्रांति हुई थी उसने राजस्थान में काफी हद तक अंग्रेजों की जड़ें हैं वो हिला के रख दी थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो यहाँ पर मुख्य व्यक्ति था एजेंट टू द गवर्नर जनरल, उसको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। और इस हार को अंग्रेजों ने बड़ा सीरियस लिया और वापस अवध पर उन्होंने कब्जा किया और अवध की जनता को वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार करवा के भय के वातावरण में रखा था। जोधपुर का महाराजा था तखत सिंह। तख्ता पलट करने की कोशिश में शासक कौन था? इनकी राजस्थान के सामंतों एवं क्रांतिकारियों के द्वारा जो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी उस वक्त महाराजा कौन था? जोधपुर का तखत सिंह। तखत सिंह था वो अंग्रेजों का कह सकते हैं कि एक स्वामी भक्त या फिर उनका अंग्रेजों का काफी उनकी मतलब हर एक बात मानने वाला या सहयोगी हम कह सकते हैं, सहयोगी शासक था। राजस्थान के अन्य शासकों की तरह ये भी सहायता प्रदान करता था कि इनको अंग्रेजों को। लेकिन राजस्थान में जो क्रांति हुई 1857 की वो अंग्रेजों को यानी उस क्रांति ने अंग्रेजों को काफी हद तक झकझोर के रख दिया था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण स्थल पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही धौलपुर और भरतपुर ये दो क्षेत्र भी यानी कि यूपी के पास पड़ते थे, ये दो क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे थे। अब नीमच से आने वाले कुछ क्रांतिकारियों को यानी कि नीमच से आने वाले क्रांतिकारियों के आक्रमण के भय से भरतपुर के महाराजा ने शायद मैंने कहीं धौलपुर बोल दिया था, तो भरतपुर के महाराजा ने वहां के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट को सलाह दी कि वो भरतपुर छोड़ के चला जाए, अन्यथा नीमच के क्रांतिकारी उस पर आक्रमण ना कर दे। और फिर आगरा मथुरा के क्रांतिकारी भी वहां पर आक्रमण कर सकते हैं। इस डर से भरतपुर के महाराजा ने ये निर्णय लिया था। फिर धौलपुर के महाराजा यानी कि धौलपुर भी अछूता नहीं रहा था, तो इंदौर और ग्वालियर के जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो भरतपुर में आ घुसे थे और भरतपुर के राजा को घेर लिया था। क्रांतिकारियों को जन सामान्य का साथ मिला था, उन्होंने क्रांतिकारियों ने राजा को घेर लिया था, इनके उसके किले को घेर लिया था और मारने तक की धमकी दे दी थी। और उन्होंने काफी लूटमार भी की थी। क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजी सामान था, गोदाम थे, क्रांतिकारियों ने अन्य किसी भी व्यक्ति यानी कि जन सामान्य को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उन्होंने सरकारी जो चीजें थी उनको काफी नुकसान पहुंचाया, यानी कि उनको जब आवश्यकता थी क्रांति करने की तब उन्होंने इन चीजों पर काफी फोकस किया था। यानी कि क्रांति करने के लिए जो साधन चाहिए थे वो उन्होंने सरकारी साधन थे उनको हड़प लिया था या छीन लिया था या उन पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार नसीराबाद, नीमच और एरविनपुरा की क्रांतियां अपनी संपन्न हुई। फिर नीमच के क्रांतिकारी थे वो देवली के क्रांतिकारियों को अपने साथ कर लिए थे। टोंक में क्रांति हुई थी, वो मीर मोहम्मद अली जो वाजिद अली का मामा था उसके नेतृत्व में जन सामान्य का सहयोग मिला था। जबकि वाजिद अली ने तो अपना किला है वो बंद कर लिया था क्रांतिकारियों के लिए, किले में कोई प्रवेश यानी कि वहां के वाजिद अली के द्वारा किसी प्रकार की क्रांतिकारियों को कोई सहायता नहीं दी जाएगी। फिर ब्यावर और खेरवाड़ा तो जो अपनी और जो छावनियां थी उन्होंने मुख्य रूप से यानी कि भाग लिया ही नहीं था। ब्यावर पड़ती है अजमेर में और खेरवाड़ा पड़ती है
उत्तर प्रदेश में, सॉरी उदयपुर में, और उदयपुर में यह एक ज़्यादातर इस सैनिक छावनी में भील सैनिक थे, उन्होंने भी भाग नहीं लिया था। अन्यत्र स्थान पर देखा जाए तो कोटा की क्रांति है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू।